हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग भी मस्त चल रही होगी। इनकेस किसी तरह दिक्कत है तो आप सबको पता है आपका भाई है था और रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपने लास्ट रील पे कि आपको एक ऐसा स्टॉक बताने वाला डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर आपको पता है क्यों हम इन्वेस्ट करते हैं, क्यों भाई? बस तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको पता हो रहा होगा कि भी सब ज़्यादातर इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, रील्स एंड न्यूज़ पे आ ही रहे कि डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा ऑर्डर बुक बना है। ऑर्डर बुक कुछ 1,30,000 करोड़ का है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे न्यूज़ इधर उधर से पॉपअप होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? क्या हम उस न्यूज़ सुन के सीधा एंट्री करते हैं? नहीं, क्योंकि हमेशा याद रखना न्यूज़ आता है लेट से। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सारे आपको डिफेंस के स्टॉक दिख जाएंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी, सब में एक रैली आ चुकी है। ठीक है, सब में एक रैली आ चुकी है, उसके बाद अब ये न्यूज़ आया है। तो क्या हमें सीधा घुस जाना चाहिए इस पर? तो नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, हमें सही तरीके से एंट्री करना, सही तरीके से एग्जिट करना, सब इस वीडियो में हम समझेंगे। और क्या सभी हमें सभी जितने डिफेंस स्टॉक दिख रहे हैं सब पे एंट्री करना है? नहीं, वो भी नहीं करना है। एक सेकंड दोस्तों, होल्ड करना। 2 seconds later. क्या हमें सभी में जाना है? नहीं, हमें बस एक ऐसा अच्छा स्टॉक ढूंढना है जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस पर चांसेस ज़्यादा है कि वो अच्छे से ग्रो करें। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं किन किन स्टॉक में अच्छा जो मतलब ऑर्डर बुक है वो किन किन का है। एक तो BEL का हो गया, BDL का हो गया, कोचिंग शिपयार्ड का हो गया, मैस्डॉक का हो गया, हॉल का हो गया। हॉल मतलब HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स करके है, और GRSC का हो गया। ये 6 कंपनी जिसके ऑर्डर बुक्स अच्छे हैं। पर क्या इन 6 में इन्वेस्ट करना है? नहीं, हमें 6 में इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें एक ढूंढना है, और वो एक क्या है? GRSC। मैंने आपके लिए ढूंढ के रखा है, आपको मेहनत नहीं करना, आपका भाई है मेहनत करने के लिए। आपको बस क्या करना है, आराम से बैठना है, अच्छे से वीडियो देखना है, समझना है कि क्यों इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने पिक किया है, और सीखने की कोशिश करना है। बाकी नहीं समझ आया तो भाई है ही, हर पैसे ही कमाना है भाई। तो GRSC है। अब मैंने ये क्यों किया? देखो रन तो आ चुका है। अगर मैं आपको बताऊँ ना, मैंने मैचडॉक पे पहले भी ट्रेड ले चुका था, और वो इस एग्जैक्ट इस लेवल पे। अब मैं ये भी आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, सब चीज़ सिखाएगा आपका भाई। ठीक है, हम न्यूज़ से पहले एंट्री कर गए थे, पर अब उसका भी कारण है, वजह है, क्या क्या है वो सब बताऊंगा आपको। पहले ये चीज़ पे ध्यान देते हैं। यहाँ आपको एक अच्छा रन दिखा। अब हमें क्या करना है? क्या हमें इस रन पे डायरेक्ट बहती गंगा में हाथ धोना? नहीं, हमें गंगा का वेट करना है, सॉरी हमें स्टॉक का वेट करना है दोस्तों, गलत मत जाना। जैसा कि आपको पता होगा, निफ्टी में एक अच्छा रन आया था। अब क्या आ रहा है? एक हमें यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल रहा, हो सकता है निफ्टी यहाँ आसपास है, यहाँ से वापस रिवर्सल ले। तो एग्जैक्ट फॉर्मेशन हमें इसमें भी वेट करना है। क्या करना है मतलब, आपको जैसे दिखा यहाँ पे एक अच्छा खासा रन आया, अब यहाँ पे स्लोली स्लोली आ रहा है, तो हमें वेट करना है कि इस लेवल के आसपास पुल बैक हो, और यहीं पे हम एंट्री बनाएंगे, और यहाँ से धीरे धीरे करके हम अपना स्टॉक को पकड़ के रखेंगे, बैठे रहेंगे कि इस पर अच्छा प्रॉफिट आए। समझ गया? तो अब ये लेवल क्या है, हमें 200 EMA के आसपास बाई करना है। ठीक है, ये एक अच्छा लेवल है। यहाँ ये नहीं 200 EMA के आसपास बोले तो बस जितने पैसे सारे लगा दिए, नहीं, स्लोली स्लोली। यहाँ पे अगर आप समझ लो इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप 1 लाख रुपए लगाना चाह रहे हो तो आपको कितने करना है? यहाँ पे आप मुश्किल से पहले टाइम में 50,000 या 40,000 के आसपास लगाना। ठीक है, 40,000 या 50,000 के आसपास यहाँ पे आपको लगाना है। इनसे इन्वेस्ट करना, और स्लोली स्लोली करके अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता जाए, जितने लेवल्स मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर यहाँ इन्वेस्ट किया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रेजिस्टेंस जोन है वो है कुछ 1840 के पास। इसका ब्रेक होता तो आपको यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्टॉक में ऊपर की ओर। ठीक है, अब ये तो समझ गए हम टेक्निकल्स। अब एक बार हम समझते हैं इसके फंडामेंटल्स, जो क्या है, किस तरह के फंडामेंटल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको स्टॉक पी दिख ही रहा है, इंडस्ट्री पी के आसपास एकदम बहुत ही नियर टू क्लोज है। ROIC बहुत प्यारा है, 27 का है। सेल्स ग्रोथ 40% का ग्रोथ है, जो भी एकदम फेनोमिनल ग्रोथ है। EPS भी अच्छा है, ऐसे 25 होना चाहिए, 34 है, मतलब वो भी अच्छा है। तो ये तो अलवा है भाई, ये तो कोई भी देख लेगा। मैं आपको खुद 5 मिनट में नहीं, 30 सेकंड में रील में बताऊंगा। चलो 60 सेकंड थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अगले रील में इसी पे बता दूंगा, ज़्यादा बोलो तो। ठीक है, अब हमें जानना है कि ये पर्टिकुलर जो GRSC है ये करती क्या है।
जीआरएससी वेसल्स बनाती है। वेसल्स मतलब अब ये नहीं छोटे छोटे वेसल्स, वेसल देखना क्या होता है ये, हाँ शिप। मैं भी पहली बार जब इस पे रिसर्च करता मैं सोचता था वेसल क्या छोटा सा होगा, और बोला वो जब झूठ का डायरेक्ट शिप बोल देते यार पर वेसल चलो ठीक है। ये लार्ज वेसल्स बनाती है, मतलब क्या जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो स्पेशली डिफेंस के लिए बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप खरीद लो, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जीआरएससी बिल्ड डिवीजन कंसिस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेसल्स क्लाइंट इंगेज इन डिफेंस सेक्टर शिपिंग इंडस्ट्रीज, मतलब ये डिफेंस सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देती है। फिर इसके इंजीनियर डिवीजन भी है, मतलब जहाँ पे ये बंदे रखते हैं। फिर डीजल इंजन का सेगमेंट है जहाँ पे ये बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनकी। इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या है कि कैसे आपको समझो, थोड़ा सा मैं लड़खड़ा रहा हूँ तो इस पर मज़े मत लेना प्लीज़, ठीक है। मतलब ये कंपनी थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड है, वॉरशिप टाइप्स के पे ध्यान देती है कि इस तरह का नया नया इनमें नए जो इनोवेशन होते हैं ना इस पर्टिकुलर शिप पे क्या कर सकता है। ऑर्डर बुक तो सबको पता है इसका 23,592 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक है, ठीक है, ये तो समझ चुके हो। अब इसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ये कब तक खत्म करने वाला है अपना ऑर्डर बुक, इसके मैक्स चांसेस 2026 पे इसके जितने ऑर्डर्स है पेंडिंग वो सब क्लियर हो जाएंगे। एक्सपोर्ट उतना वो करता नहीं है, बांग्लादेश पे ज़्यादातर करता है, उससे ज़्यादा कहीं नहीं करता है। तो ये था इसका फंडामेंटल। अब थोड़े से डीप एनालिसिस करते क्या इस पे अच्छे आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इसके मतलब जो बैलेंस शीट है वो पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले आपको सेल्स देखना है, सेल्स क्या दिख रहा है यहाँ पे, ग्रोइंग है। देखो यहाँ बीच में मार्च के बाद जुलाई में थोड़ा डिक्लाइन आया, तो उसके बाद धीरे धीरे करके वापस इसने अपना पेस धरा और ग्रो कर रहा है। पेस पकड़ के इसको ग्रो करना जरूरी है। एग्जैक्ट चीज आपको यहाँ पे भी दिख रही है, प्रॉफिट भी अच्छा चल रहा है इसका। और फिर एक बार रिजर्व एंड ऑल सब चेक करते हैं, रिजर्व भी इसका आपको अच्छा दिख रहा है। बोरोइंग बहुत कम है, हो सकता है अगले सेक्टर में शायद ये जीरो डेट कंपनी भी बन जाए। बिल्कुल भाई मेरे बात पे ध्यान रखना, जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ ना समझना, जो लड़खड़ा जाए उस पर मत ध्यान देना, ठीक है। तो जीरो डेट कंपनी भी हो सकती है, मेरे बातों पे ध्यान देना, ठीक है। तो अब रेशियो आपको यहाँ पे दिख रहा है, रेशियो मैं सही बताऊँ तो उतना मैटर नहीं करता। एक बार हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। कैश फ्लो देखना, यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होता तो और अच्छा साइन होता, पर ठीक है मैनेज कर सकते हैं। जब यहाँ अपन लोग ऐसे इंसान नहीं ज्यादा बुराई देखते हैं, हमें अच्छाई भी दिखती है, ठीक है। पर पैसे लगेंगे तो हर चीज देखना होता है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना। तो अब एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या, प्रमोटर्स कांस्टेंट है जो बहुत अच्छी चीज है। एफ आई आर स्लोली स्लोली, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, स्लोली करके अपना शेयर्स बढ़ा रहे हैं। और डी आई आई उत्ते पे स्टॉक है, पब्लिक को निकाला जा रहा है, जो वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और आपको बता रहा हूँ अभी ये याद रखना, ये नंबर 19.92 है ना, जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा ना आपको बहुत ज़्यादा फॉल देखने मिलेगा इस पर, क्योंकि यहाँ पे होगी एक शेकआउट। शेकआउट इन सेंस आप कह लो एसएल हंटिंग होगी, और वो एसएल हंटिंग के बाद आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर लेवल्स पे बता रहा था ये स्टॉक। इतना समझ गए आपने। आजकल गिवली ऐड जो चल रही है बहुत सारा यूज किया होगा चैट जीपीटी से, एक बार और इसको अब इस तरीके से यूज करके देखो। वैसे मैंने भी किया, ये देखो मजाक कर रहा हूँ, अरे किया क्यों मजाक करो। और यहाँ पे आप ना किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अगर आपको जानना है ना, तो बस उसके बारे में लिख दो और अच्छे से उसको समझा दो कि मेरे को इस स्टॉक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दो, क्या क्या स्टॉक में अच्छा है, मतलब स्टॉक इन सेंस उस पर्टिकुलर कंपनी में। जैसे इसका ऑर्डर बुक बता दिया 23,880 का है, एक्सपोर्ट ग्रोथ बता दिया क्या क्या करती है, कैपेसिटी कितना है, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये सब भी यूज आप कर सकते हो चैट जीपीटी का, फोटो बनाने के अलावा, बंदी को इम्प्रेस करने के अलावा। नहीं जरूरी है भाई सब करो देखो साइड लुक मार रहा हूँ आप सबको, तो ये समझ गए। अब जीआरएससी के क्लियर हो गया। मेरे को एक चीज और बताना है, इस चीज पे हमेशा ध्यान रखना। मैं 100% श्योर नहीं कि यहाँ से एक ब्रेकआउट है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम भी ले ले, क्योंकि अपना इंडियन मार्केट अब स्लो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है 2 तारीख को ट्रम्प अभी अनाउंस करना है टेरिफ एंड ऑल। अगर वहां पे मार्केट पॉजिटिव रहता तो यहाँ से डायरेक्ट ग्रोथ आ सकता, तो इसके ऊपर भी मार्केट निकल सकता, हो सकता है यहाँ से ना निकले, ठीक है। ये 2 सिनेरियो है, तो इस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। इतना तो होप करता हूँ, इतने दिन से फॉलो करो तो इतना समझ जाओगे भाई। नहीं समझे तो फिर से बता रहा हूँ आपका भाई है। तो चलो, किसी तरह का दिक्कत होगा तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और ऐसे क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर दो भाई। थोड़ा सा भाई का रीच बढ़ा दो प्लीज यार, प्लीज। चलो ठीक है, ओके बाय।